सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसी करंट कैरिंग कॉइल या लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए, यह एक कॉइल बनी हुई है, इसमें सिंगल टर्म है और इस कॉइल में करंट आई चल रही है। इसका सेंटर O है और इसका रेडियस A है। इस कॉइल में करंट ये चल रही है इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमारी उंगलियां केंद्र से बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर निकल रही हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, यानी कॉइल का जो प्लेन है उससे ठीक ऊपर की ओर होगा। अब O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम कॉइल का एक छोटा सा हिस्सा PQ ले लेते हैं जिसकी लेंथ डेल्टा L है और फिर इसमें बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके कॉइल के सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड at O due to segment PQ delta B is equal to mu naught upon 4 pi I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला बायो-सेवर्ट के नियम से आता है। अब यहाँ पर थीटा जो है वो होता है कि पॉइंट से सेगमेंट को मिलाने वाली रेखा सेगमेंट के साथ जो एंगल बनाती है, और यहाँ हम जानते हैं कि किसी कॉइल में रेडियस सेगमेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज रेडियस, यहाँ पर R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, क्यों हमने A यहाँ पर कंसीडर किया है, बिकॉज रेडियस A मेक्स एन एंगल of 90 degree with the circumference. Therefore, sin theta is equal to sin 90 is equal to 1. Therefore, delta B is equal to mu naught upon 4 pi I डेल्टा L, अब साइन थीटा की जगह 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। ये किसी सेगमेंट के कारण है और इसकी डायरेक्शन ये होगी यहाँ पर above the plane of the coil. ऊपर की ओर हो जाएगी। अब ये किसी सेगमेंट के कारण है, therefore मैग्नेटिक फील्ड due to या मैग्नेटिक फील्ड एट O due to एंटायर यानी संपूर्ण एंटायर कॉइल B, ये B हो जाएगा, B इज इक्वल टू, अब बेटा सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक छोटे टुकड़े के कारण था इसलिए डेल्टा B लिखते थे, ये पूरा B लिख दिया है।
और ये हो जाएगा सिग्मा यानी सम ऑफ सिग्मा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। अब सिग्मा वेरिएबल के पहले लगता है इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई भी बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा सिग्मा डेल्टा एल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा एल ये लिखा जा सकता है 2 पाई ए यानी होल सरकमफ्रेंस। 2 पाई ए क्या होता है? होल सरकमफ्रेंस। आप जरा ध्यान दीजिए, जो होल सरकमफ्रेंस लिखेंगे तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया और यहाँ 2 टू द, तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू या देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 म्यू नॉट अपान 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई कट चुका है तो म्यू नॉट आई अपान 2a, केवल इतना क्वेश्चन बचता है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, म्यू नॉट आई अपान 2a ये मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये फॉर्मूला सभी बच्चे याद करें। अब इसमें एक साथ और याद रखिए, इफ n be the number of turns in the coil, यानी कॉइल में चक्रों की संख्या n हो तो देन मैग्नेटिक फील्ड B is equal to म्यू नॉट NI अपान 2a। तब ये फार्मूला बनता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद लिख डालेंगे।